नमस्कार बाल मित्रों। श्री अजय कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 6 विषय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जय विज्ञान की। बाल मित्रों, इस पाठ में हमें बताया गया है कि इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय हो। वैज्ञानिकों की वजह से जो सारे विश्व में खोजें हुई हैं, नए नए उपकरण बने हैं, उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। इस विषय में इस पाठ में बताया गया है जय विज्ञान की नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में बताए गए हैं। बाल मित्रों, अब हम पहले इस पाठ को पढ़ते हैं। जय विज्ञान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ पर, डगर वही आसान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। बाल मित्रों, यहाँ पर हमने पाठ पढ़ा। अब हम इस पाठ को समझेंगे। इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहले हम पहली लाइन लेते हैं। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। इसमें बताया गया है कि जवान की जय हो, किसान की जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। अर्थात वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए हैं, उन सभी आविष्कारों की जो सुविधाएं हमें मिली हैं, उनकी खुशबू, जो विलासिता रूपी खुशबू है, वह हम सभी को सुविधाओं की जो खुशबू है, जो हम आज उन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वह सभी सुविधाएं जो हमें वैज्ञानिकों के आविष्कारों से मिल रही हैं, उनकी आज खुशबू हर एक घर में है। बचत समय और शक्ति की अब विकास का जादू है। हम सब लोग जो हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा सुख सुविधाएं जो आविष्कार किए गए हैं, उन सभी का अब आज हम सभी लोग उन सुख का उपभोग कर रहे हैं और उन आविष्कारों का उपयोग सभी कर रहे हैं। आज हमारे घर में एक सुई से लगा करके और बड़े से बड़ी वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण सभी क्या है, वैज्ञानिकों का आविष्कार है। तो उन सभी का उपयोग करके, इन सभी वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग करके हमने अपने जीवन को सुख सुविधा युक्त बना लिया है और उन सभी का हम उपयोग करके क्या कर रहे हैं, समय और शक्ति की बचत भी कर रहे हैं। इस प्रकार से एक जादू जैसा हो गया है। अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। हम वैज्ञानिकों ने नए नए उपकरण बना करके और एक जादू जैसा कर दिया है, जो जादू ऐसा पूरे विश्व में एक जादू की तरह फैल गया है। अब जादू की तरह पूरे विश्व में विकास हो रहा है। इस प्रकार से जवान किसान और विज्ञान की जय होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं
जवान की जय हो, किसान की जय हो और विज्ञान की जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें लोगों के सुख भोगों में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति की बचत भी हुई है। जादू की तरह विकास हो रहा है। यहाँ पर नए नए साधन बनाए गए हैं। आज इन नए अनुसंधानों की जय जयकार हो रही है। यहाँ तक पहली लाइनों का अर्थ हुआ। अब हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। हम सभी आज मोबाइल जैसे उपकरणों का उपयोग भी कर रहे हैं। पेजर, इंटरनेट पर जो पेज हैं, जो फैक्स हम एक जगह से दूसरे जगह तक चिट्ठी और पत्र जैसे हम भेजते थे, उसी तरह से आज हम कोई पेज, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फैक्स के द्वारा हम भेज सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह फैक्स मशीन के द्वारा हम कोई भी कागज़ को भेज सकते हैं, जो तुरंत मिल जाता है। चिट्ठी या जो ओरिजिनल हमको मिलना है वो तो हम बाद में हम उसको भेज सकते हैं पोस्ट द्वारा, पर तुरंत हमको अगर कोई पेज चाहिए है तो हम फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं। मानव आज पल में जयपुर, पल में मथुरा। हम सभी ने 2 व्हील और 4 व्हील बसों, हवाई जहाज़ों, सब ऐसे आविष्कार हुए हैं जो हम पल भर में जयपुर से मथुरा बस का यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर है विश्व के किसी के भी कोने में हमको जाना है तो पल भर में मतलब 1 या 2 दिन में हम आसानी से किसी भी जगह पर 1 या 2 घंटे से लगाकर कुछ मिनटों में हम छोटे से छोटे वाहन का उपयोग करते हैं और हमको अपने आसपास जाना है तो कुछ मिनटों में ही हम पहुंच जाते हैं। तो मानव आज पहुंच जाते हैं। हम सभी ऐसी जगह पर जहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी सभी जगह पर हम बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। हम सभी को आनंद हो रहा है कि हम सभी ने, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है जिसमें हम कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। हम सभी को वहां तक पहुंचने की क्या मिली हुई है? विजय मिली हुई है। हम विश्व के किसी कोने को तो एक तरफ की बात है, हम क्षितिज के किसी भी कोने में, विश्व पृथ्वी से बाहर भी हम बहुत जल्दी दूसरे सैटेलाइट और उपग्रहों के द्वारा दूसरे ग्रहों पर भी हम पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा विजयश्री और हमको क्या मिल सकती है? ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा हुआ है। इनकी हम पंक्तियाँ अर्थ देख रहे हैं। मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं, जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले। विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। यहाँ तक हमने दूसरे लाइन जो है काव्य पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ हमने यहाँ पर देखा, यहाँ तक उनका अर्थ आता है। इसके बाद तीसरी काव्य पंक्तियाँ हैं। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। यहाँ पर क्या कहने वाले हैं? कंप्यूटर जैसे उपकरण आ गए हैं, इंटरनेट जैसे उपकरण आ गए हैं, जो बैठे बैठे हम विश्व की कोई भी जगह के विषय में जानकारी हमको लेना हो तो हम आसानी से कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग करके हम आसानी से ले सकते हैं। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। यहाँ पर हर एक के मुख पर खुशी देखी जा सकती है। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। आज के समय के जो नई सदी के बच्चे हैं वह भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इनकी काव्य पंक्ति हम देख रहे हैं। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट ने सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। यहाँ तक यह तीसरी पंक्तियों का अर्थ पूरा होता है। इसके बाद हम चौथी पंक्तियाँ देखते हैं। चले समय के साथ तभी तो
दुनिया में यश पाएंगे। हम सभी को समय के साथ ही चलना है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से जो समय चला जाता है वह समय दोबारा आता नहीं है। इसलिए हम सभी अगर समय के साथ चलेंगे तभी हम दुनिया के दूसरे देशों के जैसे उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो हमारा देश क्या होगा, पिछड़ा हुआ होगा, और हमारा देश पिछड़ा हुआ होगा जिसके कारण हम भी पीछे होंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा, इस धरती पर, वसुधा यहाँ पर धरती को कहा गया है। इस धरती पर स्वर्ण सवेरा, स्वर्ण सवेरा सुनहरी सुबह को कहा गया है। जो उन्नति रूपी हमारे देश के जो वैज्ञानिक अलग अलग आविष्कारों के द्वारा हमारे देश को चरम सीमा तक पहुंचा रहे हैं, उसको स्वर्ण सवेरा कहा गया है। तो इस उन्नति के द्वारा हमारे देश में अपने निज प्रयास, स्वयं के प्रयासों से, स्वयं की मेहनत से हमारे देश को भी एक नया सवेरा मिलेगा, सुनहरा सुबह मिलेगा। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। हम सभी को मानवता के गीतों की शुरुआत फिर से करनी है। मानवता, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना, दया की भावना रखने को मानवता, इंसानियत की भावना रखने को मानवता कहा गया है। काव्य पंक्ति में हम देख रहे हैं, हम समय के साथ चलें तो दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह ला सकते हैं। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। बाल मित्रों, यहाँ पर पाठ 5 उसका अर्थ और गान दोनों पूरे होते हैं। नमस्कार।